बीपीएससी वो आक्रोश जिसमें बिहार सुलग रहा है, वो रास्ता जहां से हर पार्टी सत्ता का दरवाजा खोल रही है। बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग, जिसको लेकर सरकार की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि कुछ महीनों के बाद राज्य में चुनाव है, जहां एक तरफ 18 साल से सत्ता की कुर्सी पर बैठे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बीपीएससी के मुद्दे पर आंदोलन का अंदाजा नहीं हो सका, तो दूसरी तरफ विपक्षी नेता भी बीपीएससी के मुद्दे को गरमाने में जुटे हुए हैं। पप्पू यादव हो या फिर प्रशांत किशोर, पीछे तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी नहीं है। 17वीं प्रारंभिक परीक्षा को लेकर परीक्षार्थियों ने आंदोलन की राह पकड़ ली। अभ्यर्थियों ने लाठीचार्ज से लेकर कड़ाके की ठंड में वाटर कैनन तक झेला और अब ये विरोध प्रदर्शन आंदोलन बनकर सरकार की मुसीबत बनता नजर आ रहा है। अभ्यर्थियों की मांग है कि पूरी प्रारंभिक परीक्षा को रद्द किया जाए और री एग्जाम के साथ नतीजे आए। परीक्षा केंद्र पर बवाल के बाद बीपीएससी का कहना था कि सिर्फ एक सेंटर पर बवाल हुआ है, इसके लिए सिर्फ बापू परीक्षा भवन पर दोबारा परीक्षा कराई जाएगी, जबकि छात्र पूरी परीक्षा ही फिर से कराने की मांग पर अड़े थे। लेकिन इस पूरे मसले की असल कहानी क्या है? आखिर वो पहली घटना क्या थी जहां से सरकार इसे संभाल सकती थी और मुसीबत से बच सकती थी? 13 दिसंबर बापू परीक्षा भवन। यहाँ पर परीक्षार्थियों को पेपर थोड़े अंतराल पर 2 बार में बांटे गए। दरअसल यहाँ कुछ पेपर कम पड़ गए थे, ऐसे में दूसरे परीक्षा केंद्र से पेपर मंगवाने पड़े। इस बात को आधार बनाकर कुछ परीक्षार्थियों ने पेपर लीक की अफवाह फैला दी और परीक्षा का बहिष्कार करते हुए हंगामा करने लगे। लेकिन हंगामे के इसी दौरान पटना डीएम चंद्रशेखर सिंह ने एक परीक्षार्थी को थप्पड़ मार दिया और वो वीडियो इतना वायरल हुआ कि सरकार को मुसीबत आ गई। हमले के चलते बापू सेंटर की परीक्षा रद्द कर दी गई। यहाँ से मांग उठी कि पूरी प्रारंभिक परीक्षा रद्द की जाए। अब बात जहां एक तरफ परीक्षा केंद्र पर री एग्जाम की थी, दूसरी तरफ इसके साथ अभ्यर्थियों ने नॉर्मलाइजेशन को भी मुद्दा बना लिया, जबकि आयोग की तरफ से पहले ही बताया गया था कि नॉर्मलाइजेशन नहीं किया जाएगा। फिर भी इसे लेकर उग्र विरोध प्रदर्शन किया गया और तब पुलिस की लाठियां प्रदर्शनकारी छात्रों पर बरसी। इसके बाद एक एक करके राजनेताओं की इस पूरे मामले पर एंट्री होने लगी। प्रशांत किशोर से लेकर तेजस्वी यादव तक ने प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया। एनडीए में रहते हुए चिराग पासवान ने ट्वीट कर उनका हौसला बढ़ाया। पप्पू यादव से लेकर प्रशांत किशोर भी अभ्यर्थियों के साथ खड़े नजर आए। लेकिन पीके को 26 दिसंबर को आंदोलन स्थल पर जाना तब भारी पड़ गया जब अभ्यर्थियों के साथ उनकी गहमागहमी हो गई। छात्रों ने प्रशांत किशोर पर कई गंभीर आरोप लगाए और आंदोलन हाईजैक करने तक की बात कह डाली। लेकिन कहीं न कहीं अब पीके उसी नाराजगी को अपने ऊपर से हटाने के लिए पटना के गांधी मैदान में अनशन पर बैठ गए हैं। देखा जाए तो सरकार चाहती तो शुरुआत में ही आंदोलन भड़कने से रोक सकती थी। जब आंदोलन बढ़ गया तो 26 दिसंबर के बाद परीक्षार्थियों के प्रतिनिधि की प्रमुख सचिव से बात हुई। फिर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री से बातचीत के बाद बयान दिया कि सरकार जल्द ही समाधान निकालेगी। सम्राट चौधरी ने साथ में ये भी कहा कि एनडीए सरकार आयोग की स्वायत्ता में दखल नहीं देती, जैसा पिछली सरकारें करती आई हैं और अपना निर्णय उस पर थोपती रही हैं। बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग का दामन पहले से दागदार रहा। कई अनियमितताएं समय समय पर सामने आई। नीतीश कुमार बेशक भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का नारा दें, लेकिन लोक सेवा आयोग की कथाएं उसे झुठला देती हैं। बिहार में इसी साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जहां एक तरफ बिहार में नीतीश कुमार के फिर से गठबंधन बदलने की चर्चाएं जोरों पर हैं, तो दूसरी तरफ बीपीएससी की आग में हर कोई राजनीतिक दल अपने आप को मसीहा दिखाना चाहता है और इस कतार में सबसे आगे खड़े नजर आते हैं वो है जन स्वराज पार्टी के संयोजक प्रशांत किशोर।
26 दिसंबर 2024 को प्रशांत किशोर के साथ हजारों अभ्यर्थी पटना के गांधी मैदान में इकट्ठा हुए बीपीएससी परीक्षा को रद्द कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बीपीएससी परीक्षा रद्द करो के नारे लगाए, उसका विरोध किया। इसके बाद दिन में लगभग 4 बजे प्रशांत किशोर के नेतृत्व में छात्र मुख्यमंत्री आवास की ओर मार्च के लिए निकले और जेपी गोलंबर पहुंचे, लेकिन अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि प्रशांत किशोर पहले ही बीच रास्ते से वापस चले गए और छात्रों को लाठी खाना पड़ा और ठिठुरती ठंड में वाटर कैनन झेलना पड़ा। पुलिस के इस कदम से प्रदर्शनकारियों में गुस्सा फैल गया और वे प्रशांत किशोर को लेकर चोर चोर के नारे लगाने लगे। प्रदर्शनकारियों का मानना था कि प्रशांत किशोर ने उनका समर्थन केवल राजनीतिक फायदे उठाने के लिए किया। हालांकि बाद में प्रशांत किशोर ने सफाई भी दी। इसके बाद प्रशांत किशोर ने अब अनशन पर बैठने का ऐलान किया, लेकिन नीतीश सरकार ने अभी तक अपने फैसले को वापस नहीं लिया। इतनी जल्दी में आप लोग क्यों रहते हैं? सरकार मानेगी नहीं मानेगी, नहीं मानेगी तो नहीं मानेगी। हम अपना काम कर रहे हैं, सरकार को अपना काम करने दीजिए। 17 दिन से अभ्यर्थी भी तो बैठे हुए हैं धरने पे, लेकिन फिर भी सरकार के कान में जूं नहीं रेंग रही है। तो नहीं रेंग रहा है तो नहीं रेंग रहा है। अनशन चालू रहेगा? बिल्कुल चालू रहेगा। भाई कल अधिकारी भी आए थे, आपको यहाँ से उठाने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन आप बने रहे। भाई कोई हमको अभी उठाने यहाँ नहीं आया, जब उठाने आएगा तब देखा जाएगा। 4 जनवरी को बापू सेंटर पर अभ्यर्थियों की परीक्षा होनी है। वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर के अनशन को लेकर पप्पू यादव ने निशाना साधते हुए कहा कि प्रशांत किशोर गांधी मैदान में बस महज नौटंकी कर रहे हैं। वह साइबर पक्षी हैं और नटवर लाल हैं, जिनका आमरण अनशन सिर्फ दिखावा है। तो गुंडई का सीमा पार कर चुका है, एसडीओ के साथ भाग भी जाएगा। ये तो कहता कि आंदोलन से कोई सरकार बनती है। पहले तो दुनिया को ठगा, इतना ब्लैकमेलर और इतना कौन दुनिया का कुकर्म ये नहीं करता है। पे पर ये पार्टी चलाता है और उसके बाद पैसे से ये कभी बिहार को सूडान कहता है, कभी कुछ कहता है, कभी कहता है कम्बल दे रहे हैं, कभी कहता है तुमको औकात नहीं है, तो कभी कहता है कौन है तुमने यार, तुम आए कहाँ से हो। 13 दिन के बाद ये आए। एक तो विपक्ष के नेता 2 मिनट के लिए जाते हैं, चले जाते हैं और उनको आज जिम्मेदारी है कि उनको आगे बढ़े, हम पीछे में रहेंगे। 100 एमएलए को लेकर के बैठे, लेकिन कोई मुद्दा नहीं भैया। बच्चों को लड़ने दीजिए, आप सपोर्ट करिए पूरी ताकत के साथ। फिलहाल छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है, लेकिन 4 जनवरी को बापू परीक्षा भवन में दोबारा परीक्षा है। ऐसे में सरकार इस मुद्दे को कैसे बचाती है, अब ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।